हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और यहाँ पर जो मोस्ट अवेटिंग आपका चल रहा था, जिसके बारे में सभी लोग आपके सोच रहे थे कि एमटीएस का एग्ज़ाम आपका आज से शुरू हो चुका है, यानी 30 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है। जो भी हमें क्वेश्चंस मिले हुए हैं, जेन्युइन एंड ऑथेंटिक स्टूडेंट ने भेजे हुए हैं, उनको लेकर के मैं एनालिसिस करूंगा। और बाकी जिनका एग्ज़ाम था वो लोग क्या करेंगे कि इंग्लिश के क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे कि आपको तीनों शिफ्टों का मैं जो एनालिसिस है इंग्लिश का भी आपका करवा दूंगा शाम में। तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन बताने हैं, बाकी एक से दो क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं तो जिनका एग्जाम था वो लोग जरूर यहाँ पर बता देंगे, क्योंकि कई जगह से क्वेश्चन के सोर्सेस होते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था कि आईपीएल में बेंगलुरु की महिला विजेता कैप्टन कौन थी। तो देखिए, जो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेल रही थी और जिन्होंने जीता था वो थी स्मृति मंदाना। ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आईपीएल अब आपको क्या देखना है, पुरुष के भी देख लेना है आईपीएल, जैसे कि अभी 2024 का आईपीएल हुआ है। इसमें जो विजेता टीम रही है वो केकेआर यानी कि कोलकाता इसकी विजेता टीम थी 2024 की। और हार कौन गई थी, तो हैदराबाद। तो अब देख लेना है, बाकी मैं खुद करवाते हुए चलूंगा मोस्टली, तो ये याद रखना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो लोग टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना चाहते हैं तो आज लास्ट डे है इसका। सेल का लास्ट डे आज सेल है, 28 से 30 सितंबर चल रही थी। आज 30 सितंबर, अगर आज अभी तक आपने नहीं लिया हुआ है तो मेरा कूपन कोड राज10 यूज करिए, जिसमें आपको 12% के डिस्काउंट के साथ में 395 में जो है आपको पूरे एक साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो मिल जाता है। फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं आपको उस एग्जाम के मॉक टेस्ट, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी देखने को मिलते हैं। परचेज करने का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, जाइए परचेज करिए। और क्योंकि इससे सस्ता आपको फिर से टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं मिलने वाला है, तो कूपन कोड यूज करना ना भूलें। 395 में आज लास्ट डे है इस सेल का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दादा भाई नौरोजी ने इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी हुई है। और ये क्वेश्चन आपका जब भी पूछा जाता है तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि यही जो इनकी पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यही पूछी गई जब जब इनके बारे में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये आपको याद रखना है। द अनपावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है इनकी पुस्तक यहाँ पर लिखी हुई है। मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन से आपके भाग में आते हैं। तो भाग की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो भाग जो 4A होता है, यानी कि आप जो संविधान का पार्ट 4A है उसमें, और आर्टिकल की मैं बात करूँ तो आर्टिकल 51A, इसके अंदर आपके मौलिक कर्तव्य आते हैं। इनको जोड़ा गया था 1976 में, और 1976 में आपका क्या है कि 42वां संविधान संशोधन किया गया। फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए, क्योंकि मूल संविधान में ये आपके जो है आपके नहीं जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्लोरी ऑफ पाटन पुस्तक जो है किस भाषा में लिखी गई है। तो द ग्लोरी ऑफ पाटन की मैं बात करूं तो इसको गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसको लिखने वाले जो राइटर हैं वो है के एम मुंशी, आपको याद रखना है। अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो के एम मुंशी ने इसको लिखा हुआ है, और पाटन आपको पता है गुजरात में ही है, तो आप सोच भी सकते थे अगर आप ट्रिक भी लगाते कि गुजराती लैंग्वेज में लिखी गई है। बाकी अगर क्वेश्चन में चेंज लगता है तो आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्टिव रहना है और बता देना, क्योंकि सोर्सेस कई जगह से रहते हैं। बाकी ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने 90% एक्यूरेट क्वेश्चन ही लिए हुए हैं। नेक्स्ट आपका पंजाब विधानसभा से पूछा गया था कि जो पंजाब की विधानसभा है आपकी, ये कब समाप्त की गई। तो 1970 यानी कि 1970 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब पंजाब की विधानसभा समाप्त की गई थी। वर्तमान की मैं बात करूं तो सिर्फ 6 राज्यों में विधानसभा भी चल रही, जिसमें कि उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह आपके आते हैं। आई होप कि वो 6 राज्य आपको याद होने चाहिए, और अगर नहीं है तो आप याद कर लीजिए वो 6 राज्य। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मैं एक दिन जब आपसे करवा रहा था तो कनक रेले से मैं आपको बताया हुआ था कि इससे क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो मोहिनी अट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कनक रेले जो है ये मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। और दूसरी चीज़ इनके बारे में ये याद रखना है कि 2022 के अंदर जो है कनक रेले की डेथ हो गई थी। इस वजह से इनसे क्वेश्चन लगातार जो एसएससी के एग्जाम अभी हाल फिलहाल में हुए हैं, तो करंट के मामले में भी इनसे कनक रेले से जो क्वेश्चन है आपका रिलेटेड पूछा गया है। देखिए, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको और भी जब जेन्युइन क्वेश्चन मिल जाते हैं तो इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल और बाकी सारी अपडेट व्हाट्सएप चैनल पर देते हैं। एनालिसिस की पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, तो आपको जुड़ जाना है जाकर के टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए, तो वहाँ से जुड़ जाना। एक केलू चरण महापात्रा से क्वेश्चन आया हुआ था या नहीं आया हुआ था, थोड़ा सा डाउट है इसमें। देखिए,
क्योंकि केलूचरण महापात्रा की मैं बात करूं तो इनका अगर आपसे पूछा गया तो इनका याद रखना है कि ओडिसी डांस से ये रिलेटेड है और वर्ष 2000 के अंदर इनको क्या मिला, पद्म विभूषण मिला हुआ था 2000 के अंदर। और पद्म विभूषण से आपको ये याद रखना है कि ओडिशा के पहले व्यक्ति हुए केलूचरण महापात्रा जिनको पद्म विभूषण मिला। बाकी और भी नाम इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि आप माधवी मुदगल याद रख सकते हैं। माधवी मुदगल भी जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है, तो उनका जो रिलेशन है वो किससे है, आपका ओडिसी डांस है माधवी मुदगल का। इसके साथ साथ हम लोग और क्या देख सकते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बिरजू महाराज का जरूर पूछा गया था। तो हो सकता है कुछ लोगों में ये इश्यू आ सकता है कि अगर बिरजू महाराज का मान लीजिए मोस्टली पूछा गया तो हो सकता है कुछ लोगों ने इसी को केलूचरण महापात्रा बता दिया हो। तो कथक से इनका रिलेशन है, ये चीज़ याद रखना है। और सेकंड चीज़ ये याद रखना है कि इनका घराना आपको याद रखना है। तो लखनऊ घराने से रिलेटेड थे बिरजू महाराज और कथक से इनका रिलेशन है। एक क्वेश्चन और यहाँ पर इनका बनेगा कि 1986 के अंदर इनको पद्म विभूषण दिया गया था। तो ये क्वेश्चन मोस्टली कई बार पूछ लिया जाता है कि बिरजू महाराज जो थे इनको पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया, तो वो 1986 में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को भी याद रख के रखना है आप लोगों को। और एक ताजमहल के आपसे वास्तुकार पूछे गए थे। तो ताजमहल के वास्तुकार की मैं बात करूं तो उस्ताद जो आपके अहमद लाहौरी हैं, उस्ताद जो अहमद लाहौरी हैं ये आपके क्या हैं कि ताजमहल के वास्तुकार हैं। इसी तरह आपसे बात करें ली कार्बूसियर की, अगर आपसे कभी पूछ लें, अगर आपसे पूछता है कि ली कार्बूसियर किसके हैं, तो ली कार्बूसियर की यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये आपके रिलेटेड हैं चंडीगढ़ से। एडविंस लुटियन की मैं बात करूं तो एडविंस जो आपके लुटियंस हैं ये आपके दिल्ली के वास्तुकार हैं जिन्होंने पार्लियामेंट डिज़ाइन किया हुआ है और इंडिया गेट वगैरह भी डिज़ाइन किया हुआ है। तो इनका याद रखना है। एक गांधी जी के जन्म से रिलेटेड क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा हुआ था, ये भी आया हुआ है। बाकी ये आया हुआ था तो 1869 आपको याद रखना है। पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। दरअसल ये अभी सीएचएसएल या सीजीएल के एग्जाम में एक बार अभी पूछा गया इसी साल 2024 में। तो हो सकता है कि क्वेश्चन ये डाल दिया, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक सांची के स्तूप से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आया हुआ था और मौर्य साम्राज्य से भी रिलेटेड था। तो सांची का स्तूप अगर आपसे पूछा हुआ है तो ये आपका एमपी में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अशोक ने इसको बनवाया हुआ था। बाकी मौर्य साम्राज्य की अगर स्थापना की बात करी जाए तो ये 322 ईसा पूर्व में किसने करी थी, तो ये करी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य ने करी हुई थी। इससे पहले जो था मगध पर नंद वंश का शासन था, जिसके जो अंतिम शासक हुआ वो घनानंद था, जिसको क्या है कौटिल्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया और फिर वहाँ पर नंद वंश की आपके मौर्य वंश की स्थापना की। द्वैध शासन प्रणाली से क्वेश्चन देखने को मिला जो आपका 1919 का जो है चेम्सफोर्ड आपका था, यानी कि इसके टाइम पर आया हुआ था। तो यही आपका क्या था, द्वैध शासन प्रणाली का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन काफ़ी सारे मिले हुए थे। एक विजयनगर साम्राज्य का भी पता चला कि आपसे पूछा था कि स्थापना किसने की। हो सकता है कि यहाँ पर आपसे केवल मौर्य पूछा और लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो देख लेंगे। बाकी मैं और भी इनको अच्छे तरीके से डिटेल में ला करके आपको PDF में प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसकी मैं बात करूँ तो 1336 आपकी ईस्वी में हुई थी और हरियर और बुक्का दो भाइयों ने करी हुई थी। और सबसे इसका अराई वीडू जो था, यानी कि अगर आपसे ये पूछ ले कि सबसे इसका लास्ट कौन था, तो अराई वीडू जो है इसका सबसे लास्ट था। यहाँ पर 4 वंश हुए थे विजयनगर साम्राज्य के अंदर। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया था। हाँ, एक क्वेश्चन आपका था कि टमाटर और ये का रंग और किसके कारण आपका होता है, ये पूछा गया था। तो टमाटर आपका होता है लाइकोपिन। टमाटर जो आपका होता है लाइकोपिन के कारण इसका रंग लाल होता है। और ये आपका पूछा गया था कि आपका करक्यूमिन के कारण किसका होता है, हल्दी का। तो हल्दी का भी पूछा था अगर, तो करक्यूमिन और टमाटर का जो था वो लाइकोपिन के कारण होता है। ये चीज़ याद रखना है। लोसर आपका त्यौहार पूछा था, तो ये आपका सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम के और भी फेस्टिवल आप याद रख सकते हैं। भूमचा जो फेस्टिवल है ये भी कहाँ का है, आपका सिक्किम का। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे इजी मिले हुए हैं आज के शिफ्ट में। बाकी इंग्लिश का भी मैं एनालिसिस तीनों शिफ्टों का एक साथ लेकर के आऊँगा। तो आपको क्या करना है, तीनों शिफ्टों के इंग्लिश के क्वेश्चन कॉमेंट बॉक्स में बताने जिनका एग्जाम रहा हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला आपसे पूछा गया था, जो कि आपका NaSCO3 होता है। ये आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है। और आपसे केवल सोडियम कार्बोनेट का पूछे तो वो आपका होता है Na2CO3। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन था। हाँ, पूंजीगत वास्तु के उदाहरण, जो वस्तु के उदाहरण वगैरह पूछे गए थे, तो जो आपका भवन होता है, वाहन होती हैं, मशीनरी होती है, ये सारे किसके होते हैं, पूंजीगत जो होता है वस्तु के उदाहरण होते हैं। एक क्वेश्चन सबसे कम साक्षरता वाला आपका राज्य पूछा गया था। तो सबसे कम साक्षर जो राज्य है वो आपका बिहार होता है। इसके बाद आपका अरुणाचल प्रदेश आ जाता है और उसके बाद आपका आता है राजस्थान। ये आपको याद रखना है। ये 3 राज्य हैं आपके जो कि आते हैं।
और डांडिया भी डांस बाद में एक स्टूडेंट ने भेजा, तो ये आपका गुजरात का है। इसके साथ साथ आपको गरबा भी याद रख लेना है और टिप्पाणी वगैरह भी याद रख लेंगे। तो ऑलमोस्ट यही क्वेश्चन थे जो आज के शिफ्ट में मिल पाए थे। जिनका एग्जाम था आज के शिफ्ट में, वो लोग क्या करेंगे और भी कंफर्म करके क्वेश्चन जीके के बता देंगे, ताकि आपको जब टेलीग्राम चैनल वगैरह में पीडीएफ मिले बिल्कुल ऑथेंटिक और भी दे सकें। और इंग्लिश के क्वेश्चन जरूर बताते हुए सभी को चलना है कि इससे क्या होगा कि आपको शाम में मैं तीनों शिफ्टों का इंग्लिश का भी एनालिसिस करवा दूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि जैसा मैंने सीजीएल में करवाया हुआ है हर शिफ्ट का एनालिसिस, वैसे ही मैं क्या है इसमें भी आपको करवाने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।